नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती जो है 2019, इसकी परीक्षा 6 जनवरी को पूर्ण हो चुकी है और इसका रिजल्ट जो है वो 22 जनवरी को आना है। अभी जो है कुछ प्रश्नों पे आपत्ति थी, उस पर जो है विवाद चल रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोग कट ऑफ में आ गए हैं वो लोग निश्चित रूप से कुछ इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लगने हैं आपकी काउंसलिंग में, उनको आप लोग पहले रेडी कर लीजिए। और जो भी विवाद होगा वो तो बात की बात है। अगर जो है संभवतः नंबर बढ़ेंगे तो अभी 19 तारीख को जो संशोधित की आनी है 19 को, वो भी आ जाएगी। और उसमें जो अभ्यर्थी पास होंगे, जिनके नंबर बढ़ेंगे, वो भी निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। तो 19 के बाद जो है वो भी अपने दस्तावेज जो है तैयार कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना, अगर आप दस्तावेजों को तैयार नहीं करते, डॉक्यूमेंट को आप जो है रेडी नहीं रखते हैं, तो आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है। एकदम से जल्दबाजी से आप वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग होनी है उसके लिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, अंक पत्र लगेगा और साथ ही साथ प्रमाण पत्र लगेगा। दूसरा, इंटर की भी जो है मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा। स्नातक जो लोग ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हों, वो अंक पत्र या डिग्री। यहाँ एक बात समझने वाली है, डिग्री और प्रोविजनल। तो प्रोविजनल आप ये जान लीजिए, प्रोविजनल एक जो है अस्थाई सर्टिफिकेट होता है डिग्री का, जो लगभग वही 6 महीने के लिए जो है वैलिड होता है। तो यदि आपके पास पुराना रखा हुआ है प्रोविजनल, तो वो नहीं चलने वाला है। प्रोविजनल जो लगेगा वो नया लगेगा, या तो वो 6 महीने से अधिक पुराना ना हो, तब की स्थिति में। यदि आपके पास डिग्री है तो वो हमेशा के लिए मान्य है, वो आप जो है लगा सकते हैं। प्रोविजनल अस्थाई डिग्री आपको मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो कई यूनिवर्सिटियाँ जो हैं ऑनलाइन उसको देती हैं, और कई यूनिवर्सिटियाँ जो हैं आपको जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी, वहाँ से निकलवाना पड़ता है। तो बिल्कुल, यदि आपको डिग्री सही टाइम पे नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित रूप से आप जो है प्रोविजनल निकलवा सकते हैं। और प्रोविजनल के लिए जो है थोड़ा सा फीस भी कम देनी होती है। तो उस प्रोविजनल 6 महीने के लिए मान्य है, तो प्रोविजनल से भी आपकी काउंसलिंग में आपका काम चल जाएगा। वैसे आप डिग्री निकलवा लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कई लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछ भी रहे थे कि सर प्रोविजनल से काम चल जाएगा। जी बिल्कुल चल जाएगा प्रोविजनल से, बस प्रोविजनल जो है वो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। या कई यूनिवर्सिटियों में जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है, और उसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नीचे जो है नोट दिया रहता है, लिखा रहता है कि ये कब तक वैलिड है। और दोस्तों, यदि आप डिग्री निकलवाना चाहते हैं तो डिग्री की फीस थोड़ा ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति में आप डिग्री भी निकलवा सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी जो है 2 ही 3 दिन में जो है उसको डिग्री को दे देती हैं, और कई यूनिवर्सिटी थोड़ा टाइम लगाती हैं। तो चूंकि आप जो है जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं वहाँ से आप पता कर लीजिए। यदि टाइम लगता है डिग्री में, तो आप प्रोविजनल निकलवा लीजिए। प्रोविजनल जो है आपका जो है 6 महीने के लिए वैलिड होगा, और ये मान्य होगा काउंसलिंग के टाइम। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा डिग्री और प्रोविजनल में। फिर दोस्तों, जो जो भी आपने किया है, बीएड, बीटीसी, डीएड या डीएलएड जो भी किया है, उसका अंक पत्र लगेगा, और साथ साथ में उसका जो है प्रमाण पत्र, यानी उसकी भी डिग्री लगेगी। और यदि आपके पास वो डिग्री नहीं है, तो आप उस स्थिति में जो है प्रोविजनल भी बनवा सकते हैं, या आपके पास इतना अभी टाइम है, आप डिग्री भी निकलवा सकते हैं। क्योंकि डिग्री डिग्री जो होती है वो हमेशा के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आपको जो है ये प्रोविजनल वाला झंझट नहीं करना पड़ेगा। प्रोविजनल एक्सपायर होगा तो फिर से आप प्रोविजनल निकलवाएंगे या डिग्री निकलवाएंगे। तो एक बार आप डिग्री निकलवा लेंगे तो सारा झंझट ये प्रोविजनल वाला ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप प्रोविजनल निकलवाते हैं तो स्थिति ये रहेगी कि भाई वो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, या कई 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 यूनिवर्सिटी में जो है 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है फिर वेरिफिकेशन वगैरह में। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा मार्क करके चलिएगा। और जो ये प्रमाण पत्र है, जो डिग्री है स्नातक की, और जो भी आपने किया है बीटीसी, बीएड, डीएड, इनकी डिग्रियां आप निकलवा लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। और फिर टेट और सीटेट का जो प्रमाण पत्र है,
ये भी आपके लिए जो है कंपलसरी है। तो टेट का सर्टिफिकेट जो 2000 अभी हुआ है, इसका जल्द ही क्या कहते हैं आवंटन किया जाएगा, जल्दी दिया जाएगा। मैं भी हो सकता है डायरेक्ट से दिया जाए या फिर मंडल वाइज बांटा जाए। इसकी सूचना जब आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो और जो जिनके पास पुराने रखे हुए हैं 2016 के या 2017 के 2018 के जो वैलिड हैं, उन और उन लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किए थे, जो पहले से टेट पास थे, तो उनके पास ऑलरेडी होगा। टेट सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, जो अभी भी पास किए हैं, उनके लिए जो है सूचना आएगी काउंसलिंग से पहले, तो वो अपना प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाति प्रमाण पत्र जो जो लोग आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं, जो जिन्होंने अपना ओबीसी एस सी एस टी जो है फॉर्म में सबमिट किया हुआ है, वो निश्चित रूप से जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। दूसरा है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी आपका बना होना चाहिए, और साथ ही साथ ये दोनों प्रमाण पत्र जो हैं ये ऑनलाइन होने चाहिए आपके। जब भी आप चेक करें या कोई भी चेक करे तो ये ऑनलाइन होने चाहिए निश्चित रूप से, ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए आपको। तो ये भी जान लेना जरूरी है। ये दोनों जो प्रमाण पत्र हैं, इसको बनवाने से ही काम नहीं चलेगा। इनको बनवा करके इनका जो नंबर दिया रहता है ना, उससे आप इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर लें, ये भी बहुत ही जरूरी है। फिर दोस्तों विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, यानी आप जो है विशेष, यदि आप विशेष कैटेगरी में आते हैं, या दिव्यांग में आते हैं, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आते हैं, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट हो वो भी क्या कहते हैं आपको, यदि आपके पास नहीं है तो आप उसको जो है निश्चित रूप से ये होना ही चाहिए। नहीं है तो उसको भी आप जो है बनवा बनवा सकते हैं। और ये भी जो है इसका भी वेरिफिकेशन होता है। तो यदि इसका ऑनलाइन प्रोसेस हो तो ऑनलाइन भी होना चाहिए ये प्रमाण पत्र, जिससे कि वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो निश्चित रूप से ये दो प्रमाण पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको चेक कर लेना है कि जो है वो नेट पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर आपको 4 फोटो रेडी रखनी है। जो फोटो आपने आवेदन पत्र में लगाई हैं, कोशिश कीजिएगा कि वही फोटो हो, ठीक है। और एक आईडी प्रूफ, जो आपने आवेदन पत्र में जो आईडी प्रूफ भरा है वही आईडी प्रूफ लगेगा, और साथ में एक आईडी प्रूफ अलग से भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको ओरिजिनल के साथ उसकी जो है छाया प्रतियां भी आपको रेडी रखनी है। और शपथ पत्र लगेगा। ये जो जब वो काउंसलिंग के लिए एक शासनादेश जारी करेंगे, तो उसमें वो प्रोफार्मा दिया रहेगा, उस हिसाब से आपको शपथ पत्र बनवाना है। किसी गलत तरीके से शपथ पत्र नहीं बनवाएंगे। पिछली बार जो शपथ पत्र बने थे, आप चाहें तो उस टाइप का उस पिछली बार वाला शपथ पत्र मत बनवाइएगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। क्योंकि जब शपथ पत्र का वो प्रारूप जब वो देंगे आपको, शासनादेश में देंगे, जो निकालेंगे, विज्ञप्ति जो जारी करेंगे, उसमें दिया रहेगा, उस हिसाब से आपको बनवाना है। तो इसके लिए जो है आप तुरंत बनवा सकते हैं। इसके लिए जो है परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही पहले से बना के रखने की ज़रूरत है। दूसरा है बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट पिछली बार शायद 500 का लिए थे लोग, तो ये भी उसी टाइम बन जाएगा जब आपकी काउंसलिंग होगी, उससे पहले आपको पता चल जाएगा। 3-4 दिन का समय होगा, तो आप बैंक ड्राफ्ट जो है वहाँ पे बैंक से बनवा सकते हैं। और इसमें जो है बैंक ड्राफ्ट के पीछे जो है आपको पेंसिल से या पेन से अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डालना होता है। वो पूरी जो है एडवाइस दिए रहते हैं, पूरा नोट दिए रहते हैं किस किस प्रकार आपको करना है। और जो लास्ट में बताना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो जो आवेदन पत्र आपने भरा था शिक्षक भर्ती वाला, वो आवेदन पत्र, ठीक है, और साथ में जो रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ही अनिवार्य हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आपने फ़ी पेमेंट वाला जो है रसीद प्रिंट की हो, तो वो भी आप जो है निकाल सकते हैं, उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि बहुत लोगों ने प्रिंट नहीं की होगी तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके पास है वो लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो फाइनल सबमिट फॉर्म रहेगा, फुल फॉर्म रहेगा, जिसको आपने जो है फाइनल सबमिट किया था, उसमें जो है ट्रांजैक्शन नंबर दिया रहता है, ठीक है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने रसीद प्रिंट की हो वो प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये इतने दोस्तों दस्तावेज हैं। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी की आप 2-2 छाया प्रतियां बिल्कुल रेडी रखनी है आपको। मूल
मूल प्रमाण पत्रों के साथ दो दो छाया प्रति जो है आपको रेडी रखनी है, और इनको दो फाइलों में आपको रखना है, अलग अलग फाइलों में, और दोनों को जो है सीक्वेंस से लगा लेना है। जिस प्रकार निर्देश दिया रहेगा उस प्रकार से आपको लगाना है। जब विज्ञप्ति जारी होगी तो उसमें निर्देश दिया रहता है, ठीक है, उसी प्रकार आपको लगाना है। और साथ ही साथ और जो आपके मूल दस्तावेज रहेंगे उनको भी सीक्वेंस वाइज आप लगाएंगे, और उनको जो है एक फोल्डेड फाइल आती है जो दोनों तरफ से फोल्ड होती है और फिर ऊपर से फोल्ड होती है, ठीक है। उसमें जो है आपको जो फाइल रहेगी मूल दस्तावेज वाली, उस फोल्डेड फाइल के अंदर रहेगी, और फोल्डेड फाइल पे जो है आप चस्पा करेंगे एक कागज, और उस पर पूरा नाम, पता, जो भी चीज़ें हैं आपकी, रजिस्ट्रेशन नंबर और जितने भी दस्तावेज हैं वो सब आपके लिखे रहेंगे और नाम पता सहित। तो इतना करके रेडी कर लीजिए। फिलहाल अभी अभी की स्थिति ये है कि अभी तो प्रश्नों पे आपत्तियां हैं, फिर संशोधन होना है, और 22 तारीख को रिजल्ट आना है। रिजल्ट के आने के बाद शायद 25 जनवरी को ये अधिसूचना जारी करेंगे या विज्ञप्ति जारी करेंगे किस प्रकार इनको आवेदन लेने हैं, किस प्रकार क्या क्या चीज़ें लगेंगी, किस प्रकार कितने लोगों को बुलाएंगे, वो बात की बात है। तो उस टाइम मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, जिनका 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रुका हुआ है वो भी पूर्ण रूप से निश्चिंत रहें, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं उन पे विवाद बहुत ज़्यादा है, और निश्चित रूप से वो मुद्दा जो है कोर्ट भी जा सकता है, और कोर्ट ही फाइनली डिसाइड करेगी कि कितने अंक बढ़ने चाहिए, कितनों पे कॉमन नंबर मिलना है। क्योंकि विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि निश्चित रूप से कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए फिलहाल जो लोग कट ऑफ में आते हैं वो इतने दस्तावेज रख लें। प्रश्नों के विषय में जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें चर्चा की जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आप लोग देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।